लीनियर अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट से ही आप लोगों ने अब तक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 10वीं क्लास में देखा होगा। 9th में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, 10th में उसको सोल्यूशन करे थे। वो जो सोल्यूशन आए थे, जो आपके यूनिक सोल्यूशन आते थे, इनफाइनाइट सोल्यूशन आते थे, वो सब डिटर्मिनेंट के तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकलेंगे, क्यों निकलेंगे, हम आगे बताएंगे। ठीक, क्योंकि आपने वहां पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखा है, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स भी देखने को मिलेगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सब आप इसमें सीखोगे। तो डिटर्मिनेंट का यूज मेनली यही है, आपकी जो वैल्यू होंगी उसकी यूनिकनेस, जो ग्राफ आपका लाइन का इक्वेशन जो बनेगा उसकी जो यूनिकनेस दिखाएगा, उसको निकालने में बहुत ज्यादा हमारी ये मदद करेगा। और तो और ये बहुत सारे डेटा को हमारे कंप्यूटर में सॉल्व चेक करने के बहुत काम भी आता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट बेसिकली निकलता है किसका है, स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही सिर्फ ये बात करेगा। किसका बात करेगा डिटर्मिनेंट? स्क्वायर मैट्रिक्स पे ये बात करेगा। अगर ए एक मैट्रिक्स है, ए आई जे इस तरीके का एम क्रॉस एन का, तो एम और एन जो होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए भाई। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली बराबर होने चाहिए। तो हम इसको एम इंटू एन ना लिख के एन बाई एन मैट्रिक्स का ही ले लेंगे हम इसको, एन ऑर्डर का हमारे पास ये मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसकी जो एक वैल्यू निकल के आती है, जो एक रियल वैल्यू इसके निकल के आती है, उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स की जो रियल वैल्यू निकल के आती है उसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने के तरीके हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। पहले हम इसका नोटेशन देख लें कि अगर ए मेरा मैट्रिक्स है, ये ए बी सी डी, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी रिटन एज, कैसे लिखा होगा देख लीजिए, उसको हम लिखेंगे ऐसे, ये डिटर्मिनेंट का साइन होगा और जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो इस तरीके से लिखे रहेंगे। ठीक है, सेम मैट्रिक्स की तरह, तो बस मैट्रिक्स का ये ब्रैकेट हटा के आपको मॉड वाला ब्रैकेट लगाना होगा, और यही कहीं कहीं पे आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ दिख सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब डिटर्मिनेंट ही है। ठीक है, कोई दिक्कत है जी इसमें? चलिए, बहुत बढ़िया। अब डिटर्मिनेंट अलग अलग ऑर्डर के कैसे निकाले जाते हैं उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोगों को 3 ऑर्डर तक पढ़ना ही है। ठीक है, फिलहाल 3 ऑर्डर तक हमें पढ़ना है। nth ऑर्डर ग्रेजुएशन में शुरू होता है और पीजी में थोड़ा और उसका एडवांस लेवल आएगा, लेकिन 12वीं तक आपको सिर्फ 3 ऑर्डर तक की बात करनी है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अब एक ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स हो तो क्या उसका डिटर्मिनेंट निकलेगा? जैसे अगर ए एक एलिमेंट है इसका, जैसे मान लो ए मैट्रिक्स है 1, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट ये 1 इटसेल्फ ही होगा, है ना। डिटर्मिनेंट वही होगा जो इसका अंदर सिंगल एक एलिमेंट बताओ, वह इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। लेकिन वही अगर डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 का निकालना हो, जैसे ए अगर एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो इसका अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो होगा ए डी माइनस बी सी। ठीक है, ये मेरे पास इसका फॉर्मूला लगता है, क्या लगेगा? ए डी माइनस बी सी। ठीक है, ये इस फॉर्मूले से मैं निकालूंगा। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं साथ के साथ, कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसे अगर मैंने 1 ए एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4, तो मैं कह रहा हूं इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो इसका डिटर्मिनेंट लिखा कैसे जाएगा? 1 2 3 4 ऐसे लिखा जाएगा। ए डी यानी ये दोनों डायगोनल मल्टीप्लाई करने हैं और उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, यही है। 4 माइनस 6 कितना होगा जी? -2। ये आपका डिटर्मिनेंट है, रियल वैल्यू आई आपकी। ठीक, 2 एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल कहता है इवेल्युएट 2 4 -1 2। ठीक है, तो इसको अगर मैंने ए मैट्रिक्स मान लिया 2 4 -1 2, तो ए डिटर्मिनेंट क्या हो गया? 2 2 4 -4 है ना, 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8। ये इसका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। सेम गोज विद दिस, आपको यहाँ पे भी इवेल्युएट करना है डिटर्मिनेंट, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। x इंटू एक्स माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हो गया x स्क्वायर माइनस, इसको जब सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर -1 आएगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये और ये कट गया। रियल वैल्यू आई, रियल वैल्यू, यही आपके डिटर्मिनेंट निकल रहा है। मेन समझना है आपको 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, जब भी 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स सॉल्व करोगे
तो एक मैट्रिक्स अगर तुमने लिया तो यही होता है A11 12 13, A21 A22 A23, A31 A32 A33, यही आपका मैट्रिक्स होता है। तो इसको ब्रेक करने के लिए आप तरीका लगा सकते हो, रो वाइज आपको मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट निकालना है, या कॉलम वाइज डिटरमिनेंट निकालना है। आपके पास ये ऑप्शन होता है, आपकी मर्जी। हम कोशिश क्या करते हैं, जिधर जीरो ज्यादा दिख जाए हम उस रो से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे सॉल्व करना है तो अब आप ज्यादा लंबी लंबी कैलकुलेशन के चक्कर में मत पड़ना, फंस जाओगे। सिंपल कैलकुलेशन में बसना। तो जहां ज्यादा आपको जीरो दिखेगा आप उस रो को उठा लेना, उस कॉलम को उठा लेना। फॉर्मूला जो आपको लगाना है मैं आपको वो बता देता हूं। along with रो वन, along with रो वन अगर मैंने लिया, आपकी मर्जी आप रो वन से लो, रो टू से लो, रो थ्री से लो, आपकी मर्जी आप कॉलम वन से लो, कॉलम टू से लो, कॉलम थ्री से लो, लेकिन जिधर से भी लेना है दिखा देना है, बोल देना है कि आपने किससे लिया। मैंने रो वन से लिया तो मुझे फॉर्मूला जैसे मैंने बताया -1 की पावर m प्लस है, तो -1 की पावर पहला रो लिया है तो ये वाला पहले लूंगा 1 + 1 इंटू A11। ठीक है, फिर ऐसे मैट्रिक्स बना दूंगा। अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ के जो बाकी बचा है तो उसको लिखूंगा कैसे, A22 A23 A32 A33, यही बचा है ना जी। अब इसके लिए तो मेरे पास फॉर्मूला AD - BC है ना, और फिर प्लस -1 की पावर, अब मुझे A12 उठाना है, A12 उठाना है ना, तो 1 + 2। अब 1 2 उठाऊंगा तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, बाकी उठा लो। तो A21 A23 A31 A33, ठीक है, प्लस -1 की पावर A13 मैंने लिया तो 1 + 3। ठीक है, 1 3 वाला रो और कॉलम छोड़ दीजिए, A21 A22 A31 A32, ये आपके पास मैट्रिक्स डिटरमिनेंट निकालने का फॉर्मूला। इसको जब करोगे तो ध्यान से देखो, -1 की पावर 2 यानी ये प्लस हो जाएगा, तो A11 इंटू A22 A33 माइनस A23 A32। ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैं बस तुम्हें बता रहा हूं कि होता कैसे है। जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सब प्रैक्टिस हो जाएगी, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखने प्लस माइनस के लिए -1 की पावर लेते हो, जो रो और कॉलम ले रहे हो ना उनकी वैल्यू यहाँ रखी जाती है, ये बस तुम्हें ध्यान रखना है। क्योंकि कभी अब हमेशा तुम रो वन थोड़ी लेते हो, कहीं जीरो आपको मान लो रो 3 में दिख गया तब वैल्यू बदल जाएगी। जैसे रो 3 में अगर लोगे तो 3 1 आया, 3 2 आया, 3 3 आया, तो चलो मैच कर गया इसकी तरह, मतलब इन दोनों का सम 4 है, इसका 2 है, यानी इवन इवन आ रहा है, मैच कर जा रहा है। लेकिन अगर तुमने रो 2 से उठा लिया तब ये तो इवन आ रहा है, ठीक है, ये 2 + 1 तो ऑड आ रहा है, तो पहला ही नेगेटिव हो जाएगा। पर आपने तो पॉजिटिव देखा था, पॉजिटिव लिख दोगे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये ध्यान देना कि आप जिस रो से उठा रहे हो -1 की पावर वो रख देना, ठीक है। जिस कॉलम से भी उठाओगे तो सेम है, अगर C1 से उठाओगे तो भी -1 की पावर 1 1 जो भी रख के चलोगे, ठीक, उससे भी सेम ही रूल लगेगा। अब -1 की पावर 3 -1 होगा तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा तो 1 हटा दो, A12 रख दो, और ये कितना हो जाएगा जी ब्रैकेट में, A21 A33 माइनस A23 A31। फिर पावर इवन आ गया तो ये प्लस में हो गया, A13 A21 A32 माइनस A22 A31। कितना बढ़िया सवाल है ना। ये अलोंग मैंने रो 1 से करा, रो 2 से करोगे तो क्या आएगा देखो, वैसे भी याद ना रखना हो, दूसरे तरीके से याद रखना हो, रो 1 से लोगे तो प्लस माइनस प्लस, रो 2 से लोगे तो माइनस प्लस माइनस ही आएगा, रो 3 से लोगे तो फिर वही आएगा प्लस माइनस प्लस। यानी जब भी ऑड रो लोगे तो प्लस माइनस प्लस, जब भी इवन रो लोगे तो माइनस प्लस माइनस। कॉलम में भी सेम है, जब भी ऑड कॉलम लोगे तो प्लस माइनस प्लस, इवन कॉलम लोगे तो माइनस प्लस माइनस, यही निकलेगा रूल, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत? रिमार्क्स पे आते हैं जरा। For easier calculation, we shall expand the determinant along that row or column which contain maximum number of zero, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं देखूंगा कि जिस रो में या जिस कॉलम में ज्यादा जीरो भरे होंगे मैं उसके थ्रू उसको एक्सपेंड कर दूंगा ताकि कैलकुलेशन कम करनी पड़े। भाई जीरो से कोई मल्टीप्लाई होगा तो मुझे करना ही नहीं है ना, तो जीरो ही लिख दूंगा सीधे, ठीक। While expanding instead of multiplying by -1 to the power I plus j,
वी कैन मल्टीप्लाई बाय +1 और -1 अकॉर्डिंग एज 1 + j इज इवन और ऑड। सेम वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, ऑड होगा तो प्लस माइनस प्लस, इवन होगा तो माइनस प्लस माइनस। ठीक, अब देखो, अब एक चीज बड़ी सही यहां समझने की है, अगर ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ये दिया हुआ है, बी एक और मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ये दिया हुआ है, ये बहुत आसान है वेरीफाई करना, ये जो ए है ये बी का डबल है। आराम से देख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करूंगा तो ये 2240 हो जाएगा, तो ए आराम से 2 भी हो गया। अब ऑल्सो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो देखो 2 इंटू 0 -8, -8 आ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो -4 आ रहा है। एक चीज ऑब्जर्व करना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है, एक तरह से देखा जाए तो 4 इंटू -2 यानी 2 स्क्वायर बी। तो इसको मुझे बताने का मेन मकसद क्या था कि अगर कोई भी, देखो इन जनरल अगर कोई भी एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के k टाइम्स है, ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट k टू द पावर n टाइम्स अगले के डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक, यानी अगर मुझे कोई ऐसा कह दे कि b का मैं डिटर्मिनेंट आपको दे रहा हूं, ठीक है, b जो है वो 3 टाइम्स है a का, ठीक है, आप मुझे a का, जैसे मान लो मैंने b डिटर्मिनेंट आपसे कहा कि जी -5 है, ठीक, और b मैट्रिक्स जो थी वो a मैट्रिक्स की 3 गुना थी। ठीक, आपसे वो कह रहा है कि a मैट्रिक्स बताइए, और b क्या है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये सिर्फ 1, 2 और 3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए बात करते हैं, हम उसके ऊपर की बात नहीं कर रहे, 1, 2 और 3 ऑर्डर के लिए। तो मैं बड़ी आसानी से ये कह सकता हूं कि सर मैट्रिक्स, अब मैं ए मैट्रिक्स खोजूंगा तब ना जी, अब उसके लिए मेरे पास बी मैट्रिक्स होना चाहिए तभी ना ए मैट्रिक्स बनेगा। अब वो तो दिया नहीं रखा, तो क्या सॉल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है, मुझसे डिटर्मिनेंट ही तो मांगा है, तो मैं डिटर्मिनेंट क्या निकाल दूंगा, यही तो के है, 3 टाइम्स के टाइम्स, है ना, तो के की पावर ऑर्डर कितना है, 3, तो ऑर्डर 3, ठीक है, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 3 तिया 9 तिया 27 गुणे -5, कितना हो गया, 20 पंजे 100 और 35 -135, इसका आंसर कितने आराम से निकाल लिया, है कि नहीं। यानी इन जनरल अगर मैं कहूं, अगर ए के बी के बराबर है, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर के, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा के टू द पावर एन, डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा, जहां पे एन जो होगा या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, पहला डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करते हैं। डिटर्मिनेंट को हम ट्रायंगल फॉर्म से भी दिखा रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट अगर मुझे निकालना है, देखो ध्यान से, तीसरे कॉलम में मुझे 0 बहुत सारे दिख रहे हैं, है ना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो सॉल्विंग अलोंग कॉलम 3, ठीक है, कॉलम 3 के अलावा अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देखो, अगर मैं -1 की पावर, ये कितना है, ए कितना है, ये A13 है, यानी ये पॉजिटिव होगा, -1 की पावर 1 + 3 कितना हो गया, इंटू 4, प्लस -1 की पावर ये कितना है, वेट यहाँ पे वो भी तो लिखना है डिटर्मिनेंट, इसको और इसको हटा दो, क्या बच गया, -1, 3, 4 और 1, ठीक, प्लस -1 की पावर ये 2, 3, वेरी गुड, 2 + 3, ठीक है, इंटू 0, और उसके बाद ये और ये हटा दो, क्या बचेगा, 1, 2, 4, 1, ठीक है, फिर प्लस -1 की पावर 3 + 3, वेरी गुड, ये भी है 0, इसको हटाओ इसको हटाओ, -1, 3, 4, 1। आपको एक बार ये लिख के दिखाना जरूरी है। अब ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ मत करो, अरे प्लस माइनस की बात भी ना करो, ये हो गया -1 की पावर 4, 1 × 4, इसको सॉल्व करोगे, -1 × 1, -3 × 4, और ये हो गया जी 0, 0। ठीक, अब ये कितना हो गया, 4 × -2 -12, यानी 4 × -14 विच इज नथिंग बट -56। कितना आराम। अब अगर मैं रो से करता तो भाई साहब इसकी भी कैलकुलेशन करता, इसकी भी करता, और इसकी तीनों की कैलकुलेशन करता, है ना। ठीक है, तो आप वो कोशिश करो कि जिस कॉलम में या जिस रो में ज्यादा 0 है, मैं उसके अलावा उसको सॉल्व करूंगा, कोई दिक्कत। चलिए आप क्वेश्चन करिए ये वाला ट्राई। इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट वेयर, डिटर्मिनेंट क्या दिया है, 0 sin अल्फा - cos अल्फा, -sin अल्फा 0 sin बीटा, cos अल्फा - sin बीटा 0। अब आप किसी भी रो, किसी भी कॉलम, किसी से भी करोगे, सब में एक एक ही 0 है, आपकी मर्जी है, जिससे मर्जी करो।
सॉल्विंग अलोंग रो वन, है ना। ठीक है, तो पहला मैं प्लस ले रहा हूं, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस ले लूंगा मैं। तो 0 इसको किया तो ये हो जाएगा 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा 0, ठीक है, माइनस माइनस साइन अल्फा, है ना। साइन अल्फा को लेंगे तो बचेगा क्या, माइनस साइन अल्फा, 0 साइन बीटा, है ना, इसको लिया है ना, तो इधर बच गया कॉस अल्फा, नहीं आएगा। सेकेंड रो सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हटा दिया तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा 0। फिर लिया इसको प्लस प्लस इंटू माइनस कॉस अल्फा, इसको लिया तो आएगा माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, क्या आएगा। ठीक है जी, सॉल्व करा जाए तो ये तो हो गया थी 0, हटाइए इसको। इसकी बात करी जाए तो हो गया माइनस साइन अल्फा इंटू ये हुआ 0 माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा। ठीक, इसको देखा जाए माइनस कॉस अल्फा इंटू इसको किया जाएगा तो ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा और माइनस 0। ठीक, अब क्या किया जाए जी, कुछ ना किया जाए, सॉल्व किया जाता है। ये 0 माइनस पे माइनस में हो जाएगा तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस में आ गया क्या, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। ये माइनस है ये प्लस है तो ये माइनस में आएगा क्या, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, दोनों सेम है तो कट के क्या हो जाएंगे, 0। ठीक, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच डिटरमिनेंट 3x x1 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 3 2 4 1। मैट्रिक्स में क्या होता था, जब इक्वल मैट्रिक्स देते थे एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते थे। डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे इसके। आपको डिटरमिनेंट में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करिए, जो इक्वेशन बनेगी उससे इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं देखूं तो अब क्या मेरे पास फॉर्मूला है, AD माइनस BC, यही तो है मेरे पास फॉर्मूला। यस, तो वो लगाता हूं यहाँ पे तो क्या आएगा, ये 3 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2, यही आएगा जी। ये हो गया 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 8। कोई दिक्कत, इस 3 को उधर भेजूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 5 माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 8 और माइनस कट के हो जाएगा प्लस में 8। कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर इतना आया तो एक्स कितना आएगा, अंडर रूट 8, जो कि क्या होता है, यस 2 रूट 2। ये आपके पास एक्स की वैल्यू है। कोई दिक्कत, पक्का, बहुत बढ़िया। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइजेस 1 एंड 2। पहला क्वेश्चन देखिए कैसे डिटरमिनेंट निकलेगा। ये ट्रायंगल आपको क्या दिया है, 2 4 माइनस 5 माइनस 1, ये दे दिया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा क्या, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 5। ठीक, AD माइनस BC, ये हो गया माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 20, कितना आया, प्लस में 18। ठीक, नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दीज टू गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, निकालिए। देखो, इसका डिटरमिनेंट अगर आप बनाने जा रहे हो तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, cos थीटा हो गया cos स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक, इधर अगर आते हो तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए, आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ब्रैकेट ओपन करके करो, दूसरा आसान तरीका क्या मुझे लगता है, इन दोनों को अगर मैं कॉमन लूं, दोनों के पास x प्लस 1 है, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बचेगा, यहाँ बीच में माइनस है और यहाँ बचेगा x माइनस 1। यस, ये बचेगा, तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, यही होगा। ब्रैकेट ओपन होगा तो देखा जाए तो ये हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ठीक,
यहाँ रोकना चाहो तो रोको, नहीं तो ब्रैकेट ओपन जब करोगे ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, यही आ रहा। यस, एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 2x, ठीक है। 1 से करेंगे तो x² है ना, ये 1 इंटू x² माइनस 2x और प्लस 2, तो ये माइनस 2x और प्लस 2x कट गया, बचेगा क्या एक्स क्यूब माइनस 2x² और इसको करेंगे तो माइनस x² प्लस 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है।